सुप्रीम कोर्ट की, हम उसको गाइड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाज़ाब्ता एक प्रोसीजर सामने रखा, तो उसमें वो चल रहा है, उसी हिसाब से इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन ड्यू क्यों है इसमें? जी, ये जेकेसीए में इलेक्शन ड्यू क्यों हुए हैं? इलेक्शन ड्यू क्यों हुए? वो तो क्योंकि एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, वो यूथ क्रिकेट क्लब और केसीसी यानी कश्मीर इलेक्शन होना चाहिए, तो कोर्ट ने उसी बेस पर डायरेक्शन पास की कि इलेक्शन करो, और AK ज्योति को इलेक्शन जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है उसको अपॉइंट करके आप कंडक्ट इलेक्शन करो, उसी बेस पे इलेक्शन चल रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट जेकेसीए के कई सारे प्लेयर्स अभी कहीं विजय हजारे चल रही है, या इससे पहले भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, कई सारे जो हमारे लड़के हैं वो IPL में गए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी करंटली। तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि टीम्स कैसी सिलेक्शन जो अभी चल रही है? नहीं, जो आज तक आपको सब कुछ रिजल्ट सामने है कि सिलेक्शन कैसी हुई है, इसलिए ये जो रिजल्ट है, इससे जहाँ हमारे लड़के आप देखो, कहाँ कल ही अंडर-16 के एक लड़के ने 100 मारी और शायद दूसरे ने डबल सेंचुरी की है, वो उसी का रिजल्ट है कि सिलेक्शन कैसा हो रही है। जो IPL में जो हमारा एक लड़का है जो फर्स्ट, जिसका ऑक्शन 8.40 है, ये उसी का रिजल्ट है। जो सिलेक्शन प्रोसेस जो हमारे सिलेक्टर्स कर रहे हैं, इसमें उंगली उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सर एक सवाल है जी, जब कभी भी ऐसा यहाँ पे टीम्स बने पिछले 8-10 साल से, ये कप्तान जो है वो बाहर के रहे हैं, चाहे मेंटोर की बात करेंगे या करंट जो अभी कप्तान है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन सीनियर मेंस टीम, तो वो बाहर से क्यों लाते? यहाँ पे कैपेबिलिटी आपको नहीं लग रही? नहीं है, क्यों नहीं, यहाँ पे भी कैपेबिलिटी है, लेकिन उस वक्त जो ये एडमिनिस्ट्रेटर्स जो बैठे हैं वो डिसाइड करते हैं कि, और जो मतलब जो सिलेक्टर्स वगैरह जो CAC है, ये वो डिसीजन लेते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं गाइड कर सकते। वो जी, जो आपने ये बात की कैप्टनशिप के लिए, जो आप कह रही हैं बाहर का कैप्टन की, जम्मू कश्मीर के आपकी बात सही है, प्लीज मेरी बात सवाल क्या आप जवाब। एक जमाना था उधर से हमें एक सीनियर प्लेयर चाहिए था इसमें, कि जो इस टीम को आगे लेके चले, गाइड करे उनको। रीजन यही था कि हमने पारस डोगरा को लाया, उसका आप पीछे से क्रिकेटिंग बैकग्राउंड देखिए, फर्स्ट क्लास में उसने 10,000 रन किए, ये कोई जोक नहीं है। 32 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज है उसके पास। तो ये जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उनका डिसीजन था, मिथुन मनाज जी का, कि हमें एक सीनियर एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो हमारे यूथ छोटे लड़के हैं, कि इनको आगे ले चलो, टीम को आगे ले चलो। और ये कोई नई बात भी नहीं है, इससे पहले भी उसका मुद्दा मकसद बताएं कि इतना इम्पोर्टेंट। वो मुद्दा मकसद ये था कि अभी रिसेंटली, अगर वो आपको पता होगा कि जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वो ब्लेम गेम डाल रहे थे जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं उन पे। अगर आपको पता होगा कि 2017 में हाई कोर्ट से जो जजमेंट आई, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले कर दी गई है क्रिकेट एसोसिएशन, और इसमें जो वो लोग थे उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाली कि यहाँ ये एडमिनिस्ट्रेटरों के हवाले कर दे एसोसिएशन। उस टाइम होल्ड पे इलेक्शन इसलिए था, लोधा कम्युनिटी की डायरेक्शन थी सब स्टेट एसोसिएशन को कि होल्ड पे रखे इलेक्शन। नो डाउट हमारा टाइम ओवर हो गया था 1-2 महीने, हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर लगाया, जो ऑलरेडी जायद साहब ने आपको वो बोला, 8 साल इस प्रोसेस में लग गए। फिर 2022-23 में कॉन्स्टिट्यूशन जो ये हमारी सब कमेटी है, इन्होंने रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज को दिया रजिस्टर करने के लिए। जैसे ही वो रजिस्टर, उसके बाद इनको इलेक्शन करना था, तो उसके बाद भी हमारी मेंबर्स चले गए कि कुछ लोगों को जो उसमें लोधा की डायरेक्शन से सूट नहीं कर रही है वहां पे मेंबर्स को, क्योंकि उस चीज से वो आउट हो जाते हैं प्रोसेस से। उसमें क्या करेंगे, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट की, एपेक्स कोर्ट की गाइडलाइंस है, तो वो तो फॉलो करनी, उसमें डिनाई नहीं कर सकता है कोई। तो फिर उसके बाद फिर 2 साल लग गए वहां पे, तो फिर फाइनली ये चैलेंज करने गए उस कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट। 16 तारीख को अब नई बॉडी बनने जा रही है। हाँ जी, इंशाल्लाह। हमने देखा है कि कई सारे प्लेयर्स ने कहा कि हमें ग्राउंड में एंटर नहीं होने दिया जाता है, कहाँ और पे? मैं देख रहा हूँ कि कई सारे मेंबर्स अभी मिसिंग भी है आपकी इस बॉडी में। नहीं, मेरी बात सुनिए, कुछ मेंबर्स दिल्ली में हैं इस टाइम, कुछ मेंबर्स ये जम्मू में हैं, इसलिए सारे हम इस टाइम गैदर नहीं हो पाए। अक्सर लोग बाहर ही तो रहते हैं। वो ये वैसे ये हमें शॉर्ट नोटिस में ये कॉल करनी पड़ी। तो जो नई बॉडी बनेगी, क्या बाकी लड़कों के मुद्दे उसमें सुने जाएंगे? क्यों नहीं सुना जाएगा? वो जैसे इस टाइम एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम चल रहा है, इसी ट्रांसपेरेंसी वो बॉडी भी काम करेगी क्रिकेट के अपलिफ्टमेंट के लिए। अगर आप देखेंगे आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट जहां पे है ना, 2017 में उनको
हाँ एफिलिएशन मिली, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने दी उनको। 1983 में यहाँ पे इंटरनेशनल मैच हुआ है, ठीक है कि नहीं। आप हमारे स्टेट की हालत देखिए और नॉर्थ ईस्ट देखिए वो कहाँ पे है आज। ये शर्म की बात नहीं है तो क्या है। जो भी वो मेंबर्स है जो आज चला रहे हैं ना कि ये वो हुआ ये हुआ, मेरा सवाल आप उनसे सवाल कीजिए ना कि वहां तब से लेके आज तक क्या हुआ। फंड्स भी हमें मिले, सब कुछ हमें मिला, तो हम क्यों नहीं डिलीवर कर पाए। अब इंशाल्लाह फोकस जो नई बॉडी है इस चीज का है, जो अब इलेक्ट होके आएगी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो उसके बाद करनी है। क्लब क्रिकेट देख सकते हैं। अरे हाँ फिर से नहीं, नहीं मेरी बात सुनिए, 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया ये, हाँ, तो क्लब्स वापस आए हैं ना। देखिए मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन अगर क्लब क्रिकेट यहाँ पे कराती है ना तो डिस्ट्रिक्ट भी थे ना कोर्ट में, हाँ, तो वो फिर लिटिगेशन में चले जाते वहां पे, तो इसलिए उन्होंने नहीं। लेकिन ये कोई कहेगा कि क्रिकेट नहीं थी, राउंड द क्लॉक क्रिकेट चल रही थी, लड़के ऑल ओवर इंडिया। हाँ जी, श्रीनगर का क्रिकेट खत्म हो गया। हाँ मैं आपको बताऊंगा, श्रीनगर का क्रिकेट ना मेंबर्स ने खत्म किया, ना कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने खत्म किया। यहाँ पे जो भी लड़के हैं वो 2020 क्रिकेट के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, जो वो उन्होंने अडॉप्ट वो क्रिकेट की ना, जब वो उसमें चले गए तो ये लॉन्गर वर्जन का क्रिकेट कौन खेलेगा। तो उसमें ये नहीं। हाँ, और इससे भी फर्क पड़ा कि जो क्लब क्रिकेट बंद हो गया यहाँ पे, तो उससे भी फर्क पड़ा कि दाएं बाएं छोटे बच्चे गए, ये सारा इंशाल्लाह रिवाइव हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये सारा रिवाइव